आज हम बात करेंगे आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। यह बहुत कॉमन बीमारी है। हर साल बारिशों के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन इस साल ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ओपीडी में आने वाला हर थर्ड पेशेंट आई फ्लू से ग्रसित है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई फ्लू होता क्या है। आई फ्लू में पेशेंट की आंखों में लाली आना, जलन होना, पानी आना, आंखों का चिपकना और आंखों के आसपास सूजन देखी जाती है। यह प्रमुख रूप से एडिनोवायरस के कारण होता है। एडिनोवायरस बारिश या उमस के बीच तेजी से पनपता है। ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, बट बच्चों में यह ज़्यादा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव की। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पेशेंट को आई फ्लू हुआ है उसके बार बार हाथ धोएं, अपने हाथों को क्लीन रखें, स्वच्छ उसको बनाए रखें और बार बार आंखों को ना मलें, आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए। अगर आई फ्लू का जो भी पेशेंट होता है वो अपनी आइज़ को बार बार टच करता है और बाकी किसी और चीज़ को टच करता है और वो ही चीज़ कोई अदर पर्सन जो नॉर्मल है वो उसको छूता है और फिर वो अपनी आइज़ में लगा लेता है, तो उसको भी आई फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी पेशेंट के सवाल होते हैं कि आई फ्लू देखने मात्र से फैल जाता है, पर यह बिल्कुल गलत है। आई फ्लू देखने से नहीं होता है। आई फ्लू टच करने या छूने से होता है। आई फ्लू का जो भी मरीज होता है उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। आई फ्लू का ट्रीटमेंट करने के लिए हम बेसिकली आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट के मन में एक सवाल रहता है कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो हम इसमें एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एंटीवायरल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी पेशेंट की आँख में वायरल इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू जैसे कि प्रॉब्लम होती है, तो आइज़ की इम्यूनिटी कम होने लगती है, जिससे कि दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है तो माइल्ड स्टेरॉइड भी इसमें चला सकता है। ये ट्रीटमेंट 10 से 15 दिन तक चलता ही चलता है। पेशेंट को आराम 4 से 5 दिन के बाद आने लगता है धीरे धीरे। अगर किसी पेशेंट को इस आँख में इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है, तो पानी के छींटे ना मारें। इसमें आप कॉल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, ठंडी सिकाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसमें हम एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल भी दे रहे हैं एंड माइल्ड स्टेरॉइड भी चला रहे हैं, फिर हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे पास तो अभी एंटीवायरल में टैबलेट्स भी हैं, ऑइंटमेंट्स भी हैं एंड आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। तो इस बारे में हमें ये समझना है कि जो ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो एक अलग तरह के वायरस के लिए इफेक्टिव है, जिसको हम हर्पीज वायरस बोलते हैं। जो ये कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू जैसी बीमारी है ये अलग तरह के वायरस से होती है, जिसका नाम एडिनोवायरस है। एडिनोवायरस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस। एडिनोवायरस के लिए करंटली अभी कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं अवेलेबल है, इसलिए इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है या मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये आपने खुद अपना ट्रीट नहीं करना है। अपने आसपास अपने हॉस्पिटल में जाके आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, आपने उनसे ट्रीटमेंट लेना है। लास्ट में आपको एक बात और कहूँगी, जब भी फैमिली में किसी को इरिटेशन, जलन, पानी आना या आँखें चिपकती हैं, स्वेलिंग होना, कुछ भी प्रॉब्लम देखी जाती है तो आप केमिस्ट के पास ना जाएं। वहाँ पे मैंने ये देखा है मोस्टली पेशेंट जब आता है हमारे पास तो केमिस्ट वाला पर्सन हमेशा उनको उठा के मॉक्सिफ्लॉक्सासिन विद डेक्सामेथासोन इंक्लूडिंग सॉल्ट देता है। उसमें क्या रहता है, ये काफ़ी हैवी स्टेरॉइड होता है, जिससे आँख ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर पेशेंट लास्ट में हमारे पास आता है और उसको टाइमली ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मली पर्सन से, एंड डबल उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप डायरेक्टली किसी भी अपने आसपास आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं जाकर। थैंक यू सो मच।